सो गाइज, वंस अपॉन अ टाइम एक रिच मैन होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छा पैसा कमाया हुआ होता है, बहुत मेहनत करी होती है। एंड जो रिच मैन होते हैं उनकी टोटल 4 बीवियां होती है। एंड रिच मैन अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं जिसमें उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। बीमारी बढ़ने के कारण हार्ट अटैक वाली सिचुएशन में अब वो आ जाते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज किया जाता है इमरजेंसी में। एंड हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो डेड बेड पर लेटे हुए होते हैं। एंड उस वक्त वो अपने चारों बीवियों से सेम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम मेरे मरने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? तो ये बात सुनकर जो चौथी बीवी होती है वो थोड़ा आगे आती है और ये बात सुनकर वो नजरअंदाज करके वो चली जाती है। जबकि जो चौथी बीवी होती है, उस रिच मैन ने इस चौथी बीवी को बहुत प्यार किया हुआ होता है। जिंदगी की सारी चीजें उसके कदमों पर रख दी होती है। ज्वेलरी, आपके क्लोथ्स, आपके डायमंड्स, सभी तरीके के गिफ्ट्स, महंगे से महंगे गिफ्ट्स उसने दिए होते हैं। बट एंड में ऐसे सिचुएशन में चौथी बीवी का रिएक्शन था कि वो इस ऐसे सिचुएशन में भी उसने नजरअंदाज कर दिया और वो वहां से चली जाती है। अब जो तीसरी बीवी होती है वो वापस आगे आती है और तीसरी बीवी से अगेन जो रिच मैन होता है वो सेम सवाल पूछता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? तो जो तीसरी बीवी होती है वो स्ट्रेट अवे मना कर देती है, नो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी और तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अब ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। रिच मैन मन ही मन डिप्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा। अब वो दूसरी बीवी से सेम अगेन क्वेश्चन पूछता है कि डियर, तुम मेरे मरने के बाद क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जो दूसरी बीवी होती है वो उसे कहती है कि नहीं डियर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी, बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम्हारा जाने के बाद तुम्हारा जो क्रियाक्रम है, तुम्हारा जो दफन विधि है, वो मैं बहुत अच्छे से करूँगी। तुम जब जाने वाले होगे तो मैं फ्यूनरल टाइम में मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बट उसके बाद मैं नहीं चल पाऊँगी। उसके बाद जो पहली बीवी होती है, जिसे उस रिच मैन ने पूरी जिंदगी कभी प्यार नहीं किया हुआ होता है, कभी उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं होता है, और जब वो उससे अगेन सेम सवाल पूछता है तो जो पहली बीवी होती है वो ऐसा आंसर देती है जिससे उस रिच मैन को रिग्रेट महसूस होता है, उसे गिल्ट महसूस होता है। तो जो पहली बीवी होती है वो जवाब देती है कि आपका और हमारा तो कमिटमेंट काफ़ी टाइम से है, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं आपके साथ ही चलूंगी, मैं आपके साथ हूँ। अब ये बात सुनकर वो पूरी तरीके से रिग्रेट महसूस करता है कि मैंने आज तक इसे कुछ नहीं दे पाया और एट द एंड फिर भी वो मुझे वैल्यू दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो 4 पत्नियां थी, जो 4 वाइफ्स थी, वो हमारी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। जो चौथी बीवी है फ्रेंड्स, वो है हमारा शरीर, हमारी बॉडी, जिसे हम सभी तरह से हम उसे अपग्रेड रखते हैं, हम उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उसे डायमंड्स देते हैं, ज्वेलरीज देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। बट एट द एंड फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो 4th वाली जो वाइफ है वो है हमारा शरीर, जो हमारे जाने के बाद वो हमारा शरीर नहीं आएगा हमारे साथ। तो इसीलिए वो चौथी जो वाइफ थी वो उसने कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चली गई। जो तीसरी वाइफ है फ्रेंड्स, जो हमारी लाइफ है, वो तीसरी वाइफ है फ्रेंड्स, वो हमारा वेल्थ है। जी फ्रेंड्स, हमारा वेल्थ इन टर्म्स ऑफ हमारी गाड़ियाँ, हमारा घर, हमारे सारे जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं फ्रेंड्स, वो हमारे यहीं के यहीं रह जाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों से फ्रेंड्स सुना होगा कि ये सारी वेल्थ ये यहीं पे रह जाएंगी, हम उसे अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे हमारे डेथ के बाद। और जो फ्रेंड्स जो दूसरा आता है वो आता है फ्रेंड्स, जो दूसरी वाइफ होती है वो होती है फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो हमारे साथ चलेंगे तो नहीं हमारे जाने के बाद, बट वो हमारा क्रियाक्रम, हमारा दफन विधि बहुत अच्छे से करेंगे। और फ्रेंड्स, एक ऐसी चीज़, पहली वाइफ जो उसने बोला कि मैं आपके साथ चलूंगी, तो यहाँ पर वो है फ्रेंड्स हमारे कर्म, जो हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखेंगे। हमारे कर्म ही है फ्रेंड्स जो हमें यहाँ पर भी हमारे मीन्स जब तक हम यहाँ पर हैं लाइफ में तब तक यहाँ पर रहेंगे, जाने के बाद भी वो हमारे कर्म रहेंगे। यानी फ्रेंड्स, आपने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो इवन आफ्टर योर डेथ लोग आपको याद रखेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो लोग आपके बुरे कर्म से याद रखेंगे। तो योर डीड्स बिकम योर मेमोरेबल। एंड इसे ही फ्रेंड्स हम कहते हैं कि लीगेसी, टू क्रिएट अ गुड लीगेसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना है कि इन चारों वाइफ्स में से आप सबसे ज़्यादा प्यार कौन सी वाइफ से करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स,
अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लिए, ताकि इसी तरीके की आपको रेगुलर मोटिवेशनल एंड सक्सेस वीडियोस आपको मिलती रहे, जिससे आप लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल तक जा सके एंड लाइफ की एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ सके फ्रेंड्स, कि दिस लाइफ इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट ऑल द मटीरियल थिंग्स, डेफिनेटली इट इज, बट फ्रेंड्स उसके ऊपर भी हमारे जो कर्मा है वो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स क्रिएट अ गुड कम्युनिटी एंड कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी वाइफ को आप सबसे ज्यादा प्यार देंगे इन चारों कैटेगरीज में से। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।